अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी हो सकती है जिसे आयुर्वेद में सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हो? एक ऐसी दवा जिसे दवा नहीं बल्कि माँ कहा जाता हो? जी हाँ, आज हम हरितकी के उन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद का एक बहुत ही मशहूर ग्रंथ है भाव प्रकाश। उसमें लिखा है यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। इसका मतलब पता है क्या है? कि जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ हरितकी है। अब ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। जैसे एक माँ बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, उसे हर बीमारी से बचाती है, ठीक वैसे ही हरितकी हमारे शरीर की देखभाल करती है, उसका पोषण करती है और उसे सुरक्षित रखती है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई इसे माँ कहते क्यों हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक राज क्या है, आज का मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है, और ये कैसे मौसम के साथ अपना काम करने का तरीका बदल लेती है। ये बहुत दिलचस्प है। और सबसे जरूरी बात, ये किसके लिए अमृत है और कब ये जहर भी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। मतलब आखिर ऐसा क्या है इस एक साधारण से दिखने वाले फल में कि इसे जड़ी बूटियों की माँ और दवाओं का राजा जैसे इतने बड़े बड़े नाम दिए गए? आइए जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि हरितकी की ना एक तरह से दो पहचानें हैं। हमारे आयुर्वेद में इसे पोषण देने वाली, देखभाल करने वाली माँ का दर्जा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तिब्बती मेडिसिन में इसे किंग ऑफ मेडिसिन यानी दवाओं का राजा कहा जाता है। मतलब एक तरफ ममता और दूसरी तरफ ताकत। तो किसी भी दवा की असली ताकत कहाँ होती है? उसके अपने गुणों में। तो अब जरा हरितकी का आयुर्वेदिक कैरेक्टर स्केच देखते हैं, मतलब इसका वो ब्लूप्रिंट जो इसे इतना चमत्कारी बनाता है। देखिए, हरितकी का प्रोफाइल सच में बहुत अलग है। पहली बात, इसका स्वाद। इसमें नमक को छोड़कर बाकी पांचों स्वाद मौजूद हैं, और यही वजह है कि ये शरीर के अलग अलग अंगों पर असर करती है। दूसरा, इसके गुण। ये पचने में बहुत हल्की यानी लघु है और सूखी यानी रूक्ष है। इसका मतलब ये शरीर से भारीपन और फालतू की नमी को सोख लेती है। और आखिर में इसकी तासीर यानी वीर्य। ये गर्म है, उष्ण है, इसीलिए ये वात और कफ से जुड़ी दिक्कतों में कमाल का काम करती है। लेकिन असली मैजिक तो अब आता है। इसे कहते हैं विपाक, मतलब पचने के बाद का असर। जरा सोचिए, एक चीज जो स्वाद में कसेली है, तासीर में गरम है, लेकिन जब वो पच जाती है तो शरीर पर उसका असर मीठा और पौष्टिक होता है ना कमाल? यही वो क्वालिटी है जो इसे सिर्फ पेट साफ करने वाली दवा नहीं, बल्कि शरीर को नया जीवन देने वाली रसायन औषधि बनाती है। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी, पर असल जिंदगी में इन गुणों का क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर आज की मॉडर्न प्रैक्टिस तक हरितकी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर हम चरक संहिता जैसे पुराने ग्रंथ उठाकर देखें तो वहां हरितकी को सर्व रोग नाशक तक कहा गया है, मतलब लगभग हर बीमारी को हरने वाली। आप लिस्ट देखिए, पाइल्स जैसी पाचन की दिक्कत हो, या खांसी, डायबिटीज, आंखों की समस्या, या फिर स्किन की कोई बीमारी, इसका इस्तेमाल हर जगह होता आया है। और मजे की बात क्या है, आज का मॉडर्न साइंस भी इन पुरानी बातों पर मोहर लगा रहा है। रिसर्च बताती है कि इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो एजिंग को स्लो करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब शरीर की अंदरूनी सूजन से लड़ती है। ये एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी, यहाँ तक कि ये हमारे दिल और लिवर के लिए भी प्रोटेक्टिव है। और ये सारे के सारे चमत्कारी गुण इस एक छोटे से फल के अंदर बंद हैं। ये टर्मिनेलिया चेबुला नाम के पेड़ का फल है, जिसे हम आम भाषा में हरड़ या हरितकी कहते हैं। आयुर्वेद की असली खूबसूरती सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं, बल्कि उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में है। अब इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है एरंड भ्रिष्ट हरितकी। इसमें क्या करते हैं, हरितकी को कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल में भूनते हैं। इससे होता यह है कि हरितकी का रूखापन कम हो जाता है, और ये वात से जुड़ी दिक्कतों जैसे कि पुरानी कब्ज, ब्लोटिंग और गैस के लिए एक बेजोड़ दवा बन जाती है। तो हरितकी अकेले तो एक हीरो है ही, लेकिन ये कई मशहूर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की रीढ़ की हड्डी भी है। जैसे त्रिफला चूर्ण को ही ले लीजिए, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, उसका 1/3 हिस्सा हरितकी ही तो है। इसी तरह अभयारिष्ट और अगस्त्य हरितकी रसायन जैसी दवाओं का तो ये मेन इंग्रेडिएंट है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इसे दुनिया की बाकी सभी मेडिकल सिस्टम से बिल्कुल अलग खड़ा करता है, और वो है एक ही दवा को मौसम के हिसाब से बदल बदल कर इस्तेमाल करना।
इस प्रैक्टिस को कहते हैं ऋतु हरितकी। कितना सुंदर नाम है। इसमें होता यह है कि हरितकी को हर मौसम में एक अलग चीज के साथ, जिसे अनुपान कहते हैं, लिया जाता है। जैसे बारिश में सेंधा नमक के साथ तो गर्मियों में गुड़ के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उस मौसम में जो दोष शरीर में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है उसे बैलेंस किया जा सके, और इस तरह हरितकी साल भर के लिए एक परफेक्ट हेल्थ टॉनिक बन जाती है। लेकिन जैसा कि हर ताकतवर चीफ के साथ होता है, हरितकी भी एक दोधारी तलवार है। ये अमृत है, बिल्कुल है, पर गलत इस्तेमाल होने पर यह जहर का काम भी कर सकती है। तो अब सबसे जरूरी बात ये जानना कि इसे कब और किससे बिल्कुल नहीं लेना है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हम नेचुरल या हर्बल सुनकर अक्सर भूल जाते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सबके लिए सेफ है? और आयुर्वेदिक टेक्स्ट के हिसाब से इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। आयुर्वेद के नियम इस मामले में एकदम क्लियर हैं। प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल नहीं लेना। अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी या डिहाइड्रेशन है तो भी इससे दूर रहना है। जिन्हें हाई पित्त यानी भयंकर एसिडिटी या अल्सर की दिक्कत है उनके लिए भी ये सही नहीं है। और एक बहुत बड़ी चेतावनी, सिर्फ पेट साफ करने के लिए इसे रोज रोज लंबे समय तक बिना गाइडेंस के लेना आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें कमजोर कर सकता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि हरितकी अमृत जरूर है, लेकिन इसकी ताकत का सम्मान करना जरूरी है। और सम्मान करने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। और अंत में हरितकी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर एक अकेली जड़ी बूटी को भी मौसम के हिसाब से ढलना पड़ता है, अगर वो भी अपने इस्तेमाल के लिए इतना सम्मान मांगती है, तो फिर होलिस्टिक हेल्थ या समग्र स्वास्थ्य का असली मतलब क्या हुआ? शायद इसका मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि प्रकृति, मौसम और अपने शरीर के बदलते मिजाज के साथ एक तालमेल बनाकर जीना है।